नमस्कार दोस्तों, संस्कृत के इन प्रश्नों के साथ स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जो हमने प्रश्न लिया हुआ है तो ये आपके सिलेबस के अनुरूप है। ये हमने परीक्षा को पिछली कई बार हुए परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन प्रश्नों को हमने इकट्ठा किया है। आपके सिलेबस के अंदर के प्रश्न हैं और इसमें से हम ये नहीं कहते हैं कि 100% सब प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से इतना यकीन ज़रूर दिलाते हैं कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके ज़रूर फंसेंगे। तो इसे एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, काहे कि हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो माँ ब्रूहि दीनम वचः यम अस्मिन् सुक्ति माध्यमेन कस्य शिक्षाम दीयते। तो इस सुक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे चातक को दी जा रही है शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अरे चातक पपीहे, तुम हर किसी के सामने अपने दीन दुखी वचनों का उद्गार मत किया करो। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है न ही गण्यति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम अस्मिन् पद्यांश से गण्यति पद से को अर्थ है। इस पद्यांश में गण्यति पद का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, गणना करने से, विचार करने से, संख्या गिनने से या शत्रुता उत्पन्न करने से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी विचार करने से। यहाँ पे विचार करने से, यहाँ गण्यति शब्द का यहाँ पे पद का जो अर्थ है तो वो विचार करने से लिया गया है। और विचार करने से मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि क्षुद्रजन फल प्राप्ति में विचार नहीं करते, उनका एकमात्र उद्देश्य फल प्राप्ति करना होता है। तो यहाँ पे विचार करने से गण्यति पद का अर्थ लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य निर्घृणता मुनौ विमितिता दैन्यम प्रियालापिनी अस्मिन् पद्यांशे निर्घृणता पदस्य को अर्थ। तो इस पद्यांश में निर्घृणता पद का क्या अर्थ हो रहा है, निर्घृणता पद का कौन सा अर्थ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, घृणा शून्यता है, निर्दयता है, सज्जनता है, दुर्जनता है। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही होगा, निर्दयता। निर्दयता ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस श्लोक में निर्घृणता का अर्थ निर्दयता से लिया गया है, अर्थात सूरजन जो वीर लोग होते हैं उनके अंदर निर्दयता कूट कूट कर भरी होती है और मुनियों के अंदर विनम्रता भरी होती है। अगला देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरो स्थो महारिपु नास्त्युद्यमसो बंधु कृत्वा यम नाव दति। इस श्लोके महत्वम इदम श्लोके महत्वम प्रतिपादितम अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चार ऑप्शन है, ज्ञानस्य, धर्मस्य, कर्मस्य, मित्रस्य। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कर्मस्य। कर्मस्य यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। नीति शतकम के रचयिता कौन है, भर्तृहरि हैं। और इसमें गीता के समान कर्म की महत्ता का प्रतिपादन हुआ है और कहा गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तथा उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। अगला प्रश्न है आपका। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि करे को अयमत्यमिति पठ्यते अस्मिन् श्लोके महत्वम प्रतिपादितम अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेम का महत्व इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित हो रहा है। तो प्रेम का महत्व है कि पति का महत्व है कि पत्नी का महत्व है कि पुत्र का महत्व है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर पुत्र का महत्व। पुत्र का महत्व यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भवभूति की रचना उत्तर रामचरित नाटक है और उसके तीसरे अंक के 17वें श्लोक से यह उद्धृत है और इसमें पुत्र के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम इयं कस्य कथनम अस्ति। ये किसका कथन है, सीतायाः, वासंत्याः, तमसायाः, मुरलयाः। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वासंत्याः। वासंत्याः यहाँ पे राइट हो जाएगा। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, यह कथन उत्तर रामचरित नाटक के तृतीय अंक से लिया गया है और यह 17वां श्लोक है
यहाँ पे वासंती का कथन है कि ए निष्ठुर, आपको यश ही प्यारा है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को निर्वासित करने से जो अपयश मिला, इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति क्या हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंके कवे मौलिक कल्पना अस्ति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। छाया सीता व रामस्य दंडकारणे पुनरागमन, लक्ष्मण व सीतायाः मेलनम, वाल्मीकि आश्रमस्य त्यक्त्वा सीतायाः दंडकारणे प्रवेशः कोऽपि न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, छाया सीता व रामस्य दंडकारणे पुनरागमनम। तृतीय अंक में छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन होता है यहाँ पे, और कवि भवभूति की यह मौलिक कल्पना है। यह तृतीय अंक को इसमें छायांक भी कहा जाता है, और इस अंक का आरंभ तमसा एवं मुरला के वार्तालाप से शुरू होता है। आगे देखते हैं, छाया सीताया सह दंडकारणे आगतवान रामस्य दर्शने द्वितीय पात्र अस्ति। यहाँ पे क्या है, भागीरथी, तमसा, मुरला, कोऽपि न। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमसा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, तमसा। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र जो था वो तमसा है। मुरला एवं तमसा दोनों अधिष्ठात्री नदी देवता हैं, जो सीता की सहेली के रूप में यहाँ स्पष्ट किया गया है जिसे। आगे देखते हैं, पुनः दंडकारण्ये आतवान रामेण सह केषां पात्राणां भवति तृतीय अंके वर्णिता, तमसायाः, वासंत्याः, मुरलायाः, भागीरथ्या। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासंत्या। यहाँ पे राइट हो जाएगा। पुनः यानी दोबारा दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ वासंती को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है, और तृतीय अंक को क्या कहते हैं, छायांक कहते हैं। आगे देखते हैं, भागीरथी उत्तर रामचरिते कस्य पुरजाः व्याजेन सीताम आनयति। तो यहाँ पे क्या होगा, शिव हो जाएगा कि विष्णु हो जाएगा कि ब्रह्मा हो जाएगा कि सूर्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भागीरथी उत्तर रामचरित में सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लाती है, और उत्तर रामचरित तृतीय अंक के प्रारंभ में इसका वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, तो तृतीय अंक के शुरुआत में ही इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एको रसः करुण एव इदम उक्ति उत्तर रामचरितस्य केषां अंकेन संबंधितो अस्ति। तो किस अंक से संबंधित है यह सूक्ति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं आपके, पहले अंक से, दूसरे अंक से, तीसरे अंक से या चौथे अंक से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तीसरे अंक से। ऑप्शन नंबर सी, एको रसः करुण एव, यह उक्ति उत्तर रामचरित के तीसरे अंक से संबंधित है, और उत्तर रामचरित भवभूत की प्रसिद्ध नाटक है। उत्तर रामचरित एक नाटक के अंतर्गत आता है, और इस नाटक में इस उक्ति का उल्लेख जो आपको मिलेगा तो श्लोक संख्या 47 में मिल जाएगा। अगला देखते हैं, भारतवर्षे सर्वप्रथम यमन शासनस्य बीजारोपण कुर्य। तो यहाँ पे महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहाबुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी, शहाबुद्दीन। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासक का बीजारोपण किसने किया था, तो शहाबुद्दीन ने किया था, और इसका वर्णन आपको किस में प्राप्त हो जाएगा, तो शिवराज विजय में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, घटिकाया उपाधि कह विभूषित। तो घटिका की उपाधि से कौन विभूषित है, बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिका दत्त व्यास या कालिदास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंबिका दत्त व्यास। घटिका की उपाधि किसे दी गई है, तो यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला प्रश्न है, इना शब्द से तात्पर्य है। इना शब्द का तात्पर्य क्या है, सेवक, स्वामी, गुलाम, पापी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इना का शाब्दिक अर्थ स्वामी होता है, और इस शब्द का वर्णन अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित शिवराज विजय में
प्राप्त होता है। आगे देखते हैं दंभोली शब्द से को अर्थ। तो दंभोली शब्द का क्या अर्थ है? वज्रम, प्रस्तरः, पंकजम, भ्रमरः। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए वज्रम। वज्रम यहाँ पे दंभोली शब्द का आशय है वज्र। इस शब्द का उल्लेख शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में हुआ है। पाषाण का प्रस्तर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पत्थर का पाषाण, और कमल, पंकजम, जलज, भमर, भौरा। आगे देखते हैं ब्रह्मचारी बालको पर्वतात अवतरात यतिना प्रार्थनाम करोत। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वः आश्रमेषु आनयति। स्वः आश्रमेषु आनयति, यहाँ पे ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतर कर आने वाले योगी राज से अपने आश्रम में आने की प्रार्थना की। और ये बालक गौर सिंह और श्याम सिंह थे जिन्होंने प्रार्थना की थी, जो कि खड़ग सिंह के पुत्र थे। और इन दोनों बालकों ने अपनी बहन को बचाया था। उस समय तक इनका परिचय सवर्णी से नहीं हुआ था, बल्कि इनका जो परिचय हुआ था सवर्णी से, तो वो बाद में हुआ था। नेक्स्ट है ध्यानावस्थितैर भार व दृश्येन ज्ञायते कालवेगः इदम उक्ति कस्य ग्रंथ संबध्यतो अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उत्तर रामचरितम, कादम्बरी कथामुखम, शिवराज विजयम, किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी शिवराज विजयम। शिवराज विजयम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान अवस्थित अर्भाव दिशैर्नय ज्ञायते कालवेगः, यह उक्ति शिवराज से संबंधित है और शिवराज के रचनाकार पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं। साहबुद्दीन नामनः यमन शासकः निम्नलिखितेषु किम न कुर्युः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्लीश्वर पृथ्वीराजस्य हंतारम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में से दिल्लीश्वर पृथ्वीराज की हत्या नहीं किया और अन्य सभी कार्य किया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसे किस उससे लिया गया है? तो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय से लिया गया है यह। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा सुड नपुंसकस्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सुड नपुंसकस्य यहाँ पे सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो सुड नपुंसकस्य है। और नपुंसक लिंग को छोड़कर अर्थात पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में सुट अर्थात सु और जस, आम, औट इन प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। आगे देखते हैं इदु दे द्विवचनम भवति। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी प्रगृहम। ऑप्शन नंबर सी प्रगृहम यहाँ पे राइट हो जाएगा। इदु दे द्विवचनम प्रगृहम। सूत्र के अनुसार इकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन और एकारांत द्विवचन प्रगृह संज्ञक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और जैसे कि हरि एतो, विष्णु इमो, गंगे आमु, ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब हो जाएंगे द्विवचन प्रगृह संज्ञक हो जाएंगे। अगला देखते हैं अतिनिद्रम इति पदस्य लौकिक विग्रह। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका? यहाँ पे डी राइट हो जाएगा आपका। निद्रा संप्रति न युज्यते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अतिनिद्रम पद का लौकिक विग्रह हो जाएगा निद्रा संप्रति न युज्यते। अनिद्रम में अव्यय विभक्ति समीप सूत्र से अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। तो प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, जैसे कि यथाक्रम, समुद्रम, अतिनिद्रम इत्यादि। अगला प्रश्न है द्विउमनम इत्यत्र समासः। द्विउमनम इत्यत्र समासः, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास।
यहाँ द्वियुम्नम में नदीभिश्च सूत्र से अव्ययीस भाव समास होगा और इसका लौकिक विग्रह होगा द्वयो यमुनयो समाहारः, तथा अलौकिक विग्रह भी हो जाएगा इसका तो द्वि ओस यमुना ओस होगा। यहाँ इसका अलौकिक विग्रह नदीभिश्च सूत्र से संख्यावाचक द्वि का नदी विशेष के वाचक यमुना सुबंध के साथ अव्ययी भाव समास बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्यम अस्ति। तो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है? रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजके वस्त्र ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजकस्य वस्त्रम ददाति। इस वाक्य में क्या शुद्ध होगा? रजकस्य वस्त्रम ददाति, क्योंकि जब कोई वस्तु देकर ले ली जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। लेकिन जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाए तब वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी, जैसे कि ब्राह्मणाय गाम ददाति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना आगे। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इति वाक्य उदाहरणो अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तथा युक्तम च अनिसिप्तति, तथा युक्तम च अनिप्सिप्तम। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, ये तथा युक्तम च अनिप्सिप्तम का उदाहरण है। और इस वाक्य में ओदनम यानी भोजा जो क्रिया के कर्ता का इप्सिप्तम है, तो उसी की तरह विषम अभिसिप्तम भी भोजन में संलग्न है। तो अतः इसमें क्या हो जाएगा? ओदनम के साथ साथ विष का भी कर्म संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द से चतुर्थी विभक्त एक वचनम रूपम स्यात्। अस्मत् शब्द की चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन का रूप हो जाएगा। अस्मय होगा कि अस्मा से होगा कि महम होगा कि तुभ्यम होगा। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महम राइट हो जाएगा। अस्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप महम है। और यहाँ पे देखेंगे कि एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो अस्मत् चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप कैसे चलेगा? महम आवाभ्याम अस्मभ्यम, इस तरह से चतुर्थी विभक्ति के रूप चलेगा। यहाँ पे इदम शब्द से पुल्लिंगे सप्तमी विभक्त एक वचन रूपम स्यात्। तो इदम शब्द के पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा इसमें से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अस्मिन यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इदम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप अस्मिन है, इसका रूप इस तरह से चलेगा सप्तमी का, अस्मिन अनयो एषु। सप्तमी विभक्ति का रूप इस तरह से चलेगा। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी ये क्वेश्चन प्राप्त हो सके। और यहाँ पे अभी बस इतना ही देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। नेक्स्ट इसका आगे का जो है तो हम अपनी आगे वाली वीडियो में देंगे, तो उसे भी देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।